मेरे हस्बैंड नहीं है, डेट कर गए हैं, 2.5 साल हो गया है। हम लोग का कोई नहीं है, बाबा के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है बाबा के सिवा। मेरे हस्बैंड हमको बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत। उनका हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक है, 2.5 साल हो गया है जी। ढुकने के कारण पैर में नस लीकेज हो गया था, तो पटना में हमने ऑपरेशन करवाया, जिसके वजह से बच्चे का तो पैर बचा लिए, लेकिन घर अधूरा है। अब बाबा के चरण में छोड़ दिए सब, अब बाबा पूरा करेंगे। बाबा से कुछ नहीं मांगना है, बस दर्शन दर्शन दर्शन, बाबा दर्शन। आपका दर्शन का अभिलाषा है, आपको ही पाना है, आप ही का गुणगान करना है। बस आपका वीडियो देख देख के हम यहाँ पहुँच गए, हम जीत गए आज। क्या हुआ? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हम तो वहीं बैठे बैठे स्टेशन पे पूरा रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। बाबा के दरबार कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। जो नहीं होने वाला काम वो हो गया, अलग दूसरे देश का, कंट्री का। बाबा ने कर भी, बाबा ने कर दिया हमको। और मेरा बच्चा जब काम कर रहा था, वो दूसरे के अंडर में कर रहा था, वो बोला मम्मी हम अपना काम करेंगे, हम खुद का काम करेंगे मम्मी, सिर्फ बाबा के लिए, मेरे बाबा के लिए, मेरे श्याम प्यारे के लिए, खाटू नरेश के लिए, 3 भानधारी के लिए, शीश के दाने के लिए, कलयुग के अवतार के लिए। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम भाई। आपका शुभ नाम? संदीप शर्मा। आप कहाँ से आए हो? भिवानी से। भिवानी से? हाँ। तो बाबा श्याम आपसे हमको मिलना था, आपसे हमसे मिलना था। हम बाबा को बोले थे कि भैया से हमको मिलवा दे। क्या जो आपको नाम हम अभी हमको याद नहीं आ रहा है। आपसे हमको मिलना था, हम आपको तोरण द्वार पे खोजे, नहीं मिले आप हमको। और बाबा को अर्जी लगाई। बाबा के पास हम कभी नहीं आ पाते, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक प्रोग्राम हुआ, मेरा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। फिर भी हमने जिद ठान लिया कि हम बाबा के दरबार में पहुंचेंगे। जनरल बोगी से ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे बाबा के दरबार में। और आ ही गया। आ गए, एक दिन में मेरा रिजर्वेशन कंफर्म हो गया। किसी का नहीं होता है, बाबा ने करवा दिया। एक दिन 12 तारीख को मेरी रिजर्वेशन थी, जो कैंसिल हो गया। मतलब कैंसिल क्या हुआ, 4-5 वेटिंग पे आके अटक गई। और ट्रेन मेरे बगल में है, अजमेर जाने वाली ट्रेन। और हमको नहीं पता था कि वही जयपुर जाती है ट्रेन। और मेरा, हम क्या बोले, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 8 बजे से रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं कि अब जाएंगे जयपुर वाली ट्रेन। लेकिन अजमेर, जो ट्रेन अजमेर जाती है वही जयपुर जाएगी, मेरे को पता ही नहीं है। मेरा तो रिजर्वेशन क्या, टिकट भी बर्बाद हो गया। और हम वहीं बैठे रह गए। हमको कोई बोला कि 11:30 बजे रात को ट्रेन है, लेकिन ट्रेन थी 10:55 पे। उसके बाद पुलिस वाला बोल रहा है आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम बोले हमको जाना है जयपुर। तो जयपुर की ट्रेन तो निकल गई, जो अजमेर जाती है वही ट्रेन थी जयपुर का। टिकट दिखवाए तो फिर बोले कि अब तो आपका नहीं हो पाएगा, आप तो नहीं जा पाइएगा। तो हम तो वहीं बैठे बैठे स्टेशन पे पूरा रो रहे हैं। बाबा के दरबार कैसे जाएंगे। फिर हम बोले कि ना, तो मेरे साथ आए हुए वो बोले कि नहीं, आपको अब हम सिलीगुड़ी भेज देंगे, आपको अब नहीं जाने लगेगा वहाँ खाटू, रिजर्वेशन है नहीं, हम जनरल टिकट से आपको लेके नहीं जाएंगे। तो हम बोले नहीं लेके जाइएगा, हम यहीं मर जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, स्टेशन पे ही रह जाएंगे, लेकिन हम खाटू जाके रहेंगे। कल होके हम लोग काली घाट गए, उसके बाद विक्टोरिया गए, उसके बाद फिर वही ट्रेन का जनरल बोगी का टिकट कटवाए 8 बजे रात को। उसके बाद कटवाने के बाद हम तो जनरल से ही जाएंगे बाबा के दरबार में। अब तो ठान लिए हैं जनरल से ही जाएंगे। 9 बजे से ही सीट के लिए सब झगड़ा कर रहा है। भाई क्या हो गया, झगड़ा हो रहा है। एक आदमी हमको मिल गया कि भैया मेरा तो रिजर्वेशन कैंसिल हो गया है, अब हम क्या करें, हम कैसे जाएंगे। जनरल से जाएंगे। आप बिहारी है क्या? बोले हाँ हम तो बिहारी है। अरे एक बिहारी दूसरे बिहारी का ही तो मतलब मदद करता है। तो हमने ठीक है भैया, आप मेरा अगर होता है तो ये रिजर्वेशन करवा दीजिए ना। अब टीटी को बोल के आपको हम करवा देंगे। वो टीटी के ही रूम में रहता है, पानी का बोतल लेके जा रहा था। वो हमसे नंबर लिया, मैडम कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको बोलिएगा। जनरल टिकट में उसी बोगी में, अजमेर वाली उसी ट्रेन में जनरल बोगी में हमको बैठा दिया, सीट भी दिलाया। इतना ना सब झगड़ा कर रहा है। अब ट्रेन तो चलेगी तभी तो, लाइट भी नहीं, अंधेरा है बिल्कुल। अब क्या करे बाबा, हमको तो जाना है आप ही के दरबार। तुरंत मेरा
इतना झगड़ा होने लगा ना, तो मेरे साथ आए हुए हैं, वो हमको बोले कि नहीं, आपको हम जनरल बोगी से नहीं लेके जाएंगे। हम तुरंत अभी उस भैया को फोन करते हैं, लगाइए फोन उस भैया को और लगा के बोलिए मेरा रिजर्वेशन कंफर्म करवा देने के लिए। एक दिन में मेरा रिजर्वेशन कंफर्म हो गया, हमको टिकट मिल गई, हम आराम से पहले दिन सो के आए। फिर दूसरे दिन टीटी बाबू को बोले तो फिर उनको फिर दूसरे दिन का फिर हमको सीट मिला। आराम से हम रिंगस पहुंच गए, आज खाटू बाबा का दर्शन कर लिए। मुश्किलों से गुजरे। बहुत, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम खाटू आ पाएंगे। हम आपको ढूंढ रहे थे कि अगर हमको भैया मिल गए तो काश मेरा भी टीवी पे इंटरव्यू आए और लोग देखे कि हम भी खाटू हो आए। क्या बात है, क्या बात। ये मेरा विश्वास था। मेरा लड़का का काम नहीं हो रहा था। आप सभी से पूछते हैं ना, आप क्या मन्नत है? हम तो ये क्या बोलते हैं, निशान लेके आए हैं। घर पे ही 4 महीना पहले बाबा का मंदिर में ऑनलाइन मंगवाए और बाबा को अर्जी लगाए। मेरा बच्चा का काम हो ही नहीं रहा। तो बहुत आपका इंटरव्यू देखते हैं, बाबा हरे का सहारा कला था। बाबा हम मेरा भी सहारा बनिए, सहारा बनिए। मेरा बच्चे का जो काम है, वो जो अकाउंट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिए बाबा ने। जो नहीं होने वाला काम वो हो गया, अलग दूसरे देश का, कंट्री का। बाबा ने कर भी बाबा ने कर दिया हमको। और मेरा बच्चा जब काम कर रहा था, वो दूसरे के अंडर में कर रहा था, वो बोला मम्मी हम अपना काम करेंगे, हम खुद का काम करेंगे मम्मी, हम खुद का काम करेंगे मम्मी। तो बोले कि ठीक है, तुम घबराओ नहीं, हम बाबा से अर्जी लगाएंगे। बाबा को जय श्री श्याम बोलो, हम मेरे पास लड्डू गोपाल है। तो बोला नहीं मम्मी, लड्डू तो है, मैं हूँ तो जय हूँ, जय हूँ, मैं हूँ तो जय हूँ। मेरा लड्डू बोलता है, वृंदावन से आया हुआ है। तो बोलता नहीं हम लेकिन लड्डू तो है ही बेटा, लेकिन खाटू बाबा, खाटू नरेश, 3 बंधारी, शीश के दानी, कलयुग के अवतार, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, बोलो श्याम प्यारे की जय। बाबा ने मेरा हर मुश्किल में साथ दिया। मेरा बच्चे का वो काम हो गया। बच्चा मेरा आज 1.5 महीने से बीच में काम शुरू किया था, तो अकाउंट के प्रॉब्लम के कारण वो काम बंद कर, 1.5 महीने से काम बंद था। मेरा बच्चा बिल्कुल मायूस हो गया था। अब मायूस हो गया था, मतलब नहीं घबराओ बेटा, बाबा है ना, खाटू श्याम बाबा है ना, हम अर्जी लगाएंगे। तुम जो अकाउंट दूसरे के हाथ में था आज तुम्हारे पास रहेगा और तुम खुद का बिजनेस करोगे। आज 1.5 महीने से मेरा बच्चा आज वो काम कर रहा है ऑनलाइन, और अभी उसको दर्शन हम भी करवाए हैं ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू। बाबा का दर्शन भी करवाए हैं और झंडा निशान लेके मन्नत मांगे थे कि हम जाएंगे। मेरा बच्चा का काम अगर हो जाएगा, बाबा उसको अगर मिल जाएगा, तो हम निशान लेकर 18 किलोमीटर का पैदल यात्रा करेंगे। लेकिन मेरा तबीयत खराब होने के वजह से हम किसी और के साथ आए हुए हैं, जिसके वजह से वो हमको बोले कि हम पैदल नहीं चलेंगे। तो जब वो कोई और मेरा साथ नहीं छोड़ सकते, तो हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। हम बोले कि हम अकेले नहीं जाएंगे। हम टोटो रिजर्व किए, रिंगस में निशान, वहां से बाबा के लिए निशान चढ़ाए। 2 निशान लिए, एक रिंगस वाले बाबा को चढ़ाए, एक खाटू वाले श्याम बाबा के लिए लेके आए टोटो रिजर्व करके। और उसके बाद हम उस भैया को बोले कि भैया हमको आप तोरण द्वार से 2-3 किलोमीटर पहले उतार दीजिएगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं, हम नहीं चल पाएंगे, 2-3 किलोमीटर पहले उतारिएगा, तो हम झंडा लेके बच्चे का मन्नत को पूरा करेंगे। 5 ही किलोमीटर चलेंगे, 4 ही किलोमीटर वो बाबा जानते हैं, 18 किलोमीटर नहीं कर पाए, लेकिन बाबा को दिल से हमने मतलब निशान चढ़ाया, लेके आया और बाबा का दर्शन किए और आगे बाबा की मर्जी। भाव सच्चे होने चाहिए। यात्रा कितनी भी लंबी हो, आपसे मिलकर इतना खुशी हो रहा है ना, आपको देखकर मतलब एक भाई जैसा हमको फीलिंग आता है। इतना वीडियो देखते हैं ना, मत बोलिए, पागल हो गए, दीवाना हो गए हैं, आप लोग का फैन हो गए हैं आपका वीडियो का। जितने भी मतलब टीवी में फिल्म वगैरह है, गाना है, सीरियल, हम कुछ नहीं देखते हैं, बस आप लोग का वीडियो देखते हैं दिन रात, वही दिन रात। मम्मी क्या देखती हो? हम बोले बस हम बाबा वही देखेंगे, वही इंटरव्यू देखेंगे। उमेश, अच्छा आप जगह जगह पे जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, जाते हैं ना? हाँ, एक वीडियो आपका हमने देखा है, एक वीडियो देखा है। क्या बात है। टीवी पे ऑनलाइन, हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन मेरा मकान नहीं तैयार हो रखा है।
बच्चे को कुछ होने के कारण सब पैसा बच्चे में लग गया, बड़ा लड़का का पैर में, जिसको पैर का उसका पैर काटने का नौबत आ गया था, कैंसर वाला बीमारी। एक कमची ढुकने के कारण पैर में नस लीकेज हो गया था, तो पटना में हमने ऑपरेशन करवाया, जिसके वजह से बच्चे का तो पैर बचा लिए, लेकिन घर अधूरा है। अब बाबा के चरण में छोड़ दिए सब, अब बाबा पूरा करेंगे। बाबा से कुछ नहीं मांगना है, बस दर्शन दर्शन दर्शन, बाबा दर्शन। आपका दर्शन का अभिलाषा है, आपको ही पाना है, आप ही का गुणगान करना है। बस आपका वीडियो देख देख के हम यहाँ पहुँच गए, हम जीत गए आज। बात है, क्या हुआ? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और कुछ बोले? सब कुछ बोल दिए, बहुत कुछ बोल दिए। इतना खुश, हम आपको खोज रहे थे दौरन द्वार में। जब हम पैदल, हम अकेले आ रहे थे निशान लेके, मेरे साथ बाबा साथ साथ चल रहे थे। हमको ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा, हमको डर भी लग रहा था, इससे नहीं, मेरा बाबा मेरे साथ है, हमको कुछ नहीं हुआ। बस मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप पहली बार आए हो यहाँ पे? पहली बार आए हैं, सिलीगुड़ी से, जलपाईगुड़ी में रहते हैं, और बिहार में भी मेरा मकान है। केस मुकदमा चल रहा है, 40 या 50 साल हो गया है, लगभग होने का आ गया है, लेकिन बंटवारा नहीं हुआ, जिसके वजह से मेरे हस्बैंड ने, जलपाईगुड़ी में मेरा सपना था, हम बंगाल के रहने वाले हैं, बीरपाड़ा में मेरा मायके है, और मेरा सपना था, 25 साल मेरी शादी को हो गया है, मेरा सपना था कि हम बंगाल में जमीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, वहीं से बच्चे को पढ़ाए उड़ाएं। एक बात और कहना चाहते हैं, लेकिन किसी से कहेंगे नहीं, वो बाबा जानते हैं कि मेरे मन में क्या है। बाबा सब कुछ जानते हैं, बाबा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बाबा सब जानते हैं, बाबा सब जानते हैं। बस बाबा भाव के भूखे हैं। बाबा को अगर प्रेम से, मेरा भाव सच्चा था हमसे, बाबा हमने लगता है कुछ पाप किया है, जिसके वजह से आप हमको नहीं बुला रहे। कैसा कैसा आदमी सबको देखते हैं, आप लोग इंटरव्यू में देते हैं, कैसा कैसे लोग पहुंच जाते हैं खाटू, हार के पूरी तरह। आज हम भी हार के ही आए हैं पूरी तरह बाबा के दरबार में, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। आज दर्शन पा के भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने खाटू बाबा श्याम, खाटू नरेश का दर्शन कर लिया। आज हम जीत गए। बाबा हमको हर 11-12 को हर महीने बुलाए। बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल। आपके भाव सच्चे हैं। आपके रास्ते में काफी बाबा श्याम ने परीक्षा भी लिया। बहुत बहुत, मेरा बच्चा का इतना उलझन हो रखा था ना, मतलब क्या बोले। आज अगर जिस दिन आप ये वीडियो डालेंगे नेट पर, मेरा बच्चा देखेगा तो खुश हो जाएगा। अरे मम्मी का सपना पूरा हो गया, भैया से मुलाकात हो गया, खाटू नरेश से मुलाकात हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना। देखिए, इंटरव्यू देने हमको नहीं आता है, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। हम जो बोल रहे हैं हकीकत बोल रहे हैं। आपसे मिलकर हमको इतना खुशी, हम तो खोज रहे थे। एक आदमी से बोले, जिससे लिए गुलाब, तो बोले कि भैया जो इंटरव्यू लेते हैं उसको आपने कहीं देखा है क्या? तो कितने आते हैं, कितने जाते हैं, किसको किसको आप खोजिएगा। भले बाबा, अगर आपका चेहरा मुझे याद था, नाम याद नहीं था, अगर हमको उससे मिलवा दीजिएगा। आज हम बहुत लकी है जो आपसे मुलाकात हुआ। आपके थ्रू, आप ही लोग के थ्रू, आप लोग जो इतना इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, सबका भाव, किसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, सबके बारे में आप जानकारी देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसके वजह से आज हम जलपाईगुड़ी से कलकत्ता पहुंचे, कलकत्ता से यहाँ रिंगस पहुंचे, जयपुर पहुंचे, उसके बाद रिंगस आए, रिंगस से फिर खाटू धाम आए। आज आप ही लोगों का जो इंटरव्यू आप लोग देते हैं, जिसके वजह से ही आज हम पहुंच पाए। नहीं तो हम तो जानते भी नहीं थे कि खाटू बाबा होते क्या है, कभी सुना भी नहीं नाम था। 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं। हमारा भी यही सपना है कि लोगों के बिगड़े काम बने बाबा श्याम के जरिए। बस मेरा बिगड़ा काम जब बाबा ने बनाया, आप लोग इतना बोलते हैं ना, सबको दिखाते हैं, सब 101% का दावा ठोकते हैं। हमने पागल है लगता है, शाम प्रेमी इसको कहता है कोई है, शाम प्रेमी इसको कैसे वो रो देता है। कभी हमको भी ऐसा लगन बाबा लगाएंगे क्या? तो जब भी भजन सुनते थे, हमेशा सुनते हैं, सुबह उठ के पहले बाबा शाम का ही दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कोई काम में हाथ देते हैं। पहले बाबा, उसके बाद बाकी सब बाद में, जो करेंगे बाबा करेंगे।
एक और बात करना चाहते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, डेट कर गए हैं, 2.5 साल हो गया है। हम लोग का कोई नहीं है, बाबा के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है बाबा के सिवा। मेरे हस्बैंड हमको बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत। उनका हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक है, 2.5 साल हो गया है। पता नहीं कैसे क्या हो। 2 निशान चढ़ा है, एक वहाँ रिंगेश वाले बाबा के लिए, एक खाटू धाम के लिए। जब चढ़ा दी इतना मन में तसल्ली हुआ, और जब निशान लेके चले तो फिर टोटो वाला को बोले कि तुम जाओ और हम अकेले जाएंगे, पैदल जाएंगे। तो मेरे साथ जो आए हुए वो बोले नहीं, आप नहीं चल पाइए, आपके पैर में दर्द है, आपको कुछ भी हो सकता है, हम ये रिस्क नहीं लेंगे, इसीलिए आपको जो करना है कीजिए। हमले आपको जो करना है कीजिए, आप टोटो से जाइए, लेके चलेंगे। नहीं कम से कम तो 3 किलोमीटर उधर और 2 किलोमीटर अंदर, कम से किलोमीटर भी तो चलेंगे। मेरा बच्चा फोन किया, मम्मी तुम टोटो से जा रही है, तुम बोली है कि पैदल जाएगी और अभी बोलती है कि हम टोटो से जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है मम्मी, कम से कम 7 किलोमीटर चलो, कम से कम 7 किलोमीटर चलो बाबा के लिए। तुम मेरा ही मन्नत उतारने जा रही हो ना बाबा के पास, कम से कम 7 किलोमीटर चलो। बेटे ने भी हिम्मत बढ़ाई आपकी। मेरा बेटा, मम्मी तुम कम से कम 7 किलोमीटर नहीं चलता तो 5 किलोमीटर कर लो। हम बोले बेटा कोशिश करेंगे। तुम्हारा बात मतलब उससे बात अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमको बहुत बड़ा हिम्मत मिला जब मेरा बच्चा कह रहा है कि मम्मी कम से कम 7 किलोमीटर तो चलो, 18 किलोमीटर बोले। फिर मन में बाबा को बोले, बाबा हमसे अगर कोई गलती हो गया तो हमको माफ कर देना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने। लेकिन किसी के वजह से आज हम अपने पैर पे खड़े हैं और जीवित हैं, नहीं तो मर जाते हम। किसी ने मेरा साथ दिया। लगता है कि भगवान ही, कृष्ण भगवान ही बन के आए और हमको हर समय सहारा दे। हमको लगता है बाबा शाम का ही कृपा है जो मेरे ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। आज उसी के द्वारा हम खाटू धाम में पहुंचे भी हैं। लेकिन नाम नहीं लेंगे, नाम इसलिए नहीं लेंगे कि कुछ ऐसा बात है जिसको सस्पेंस रखना चाहिए। बाबा से तो कुछ नहीं छिपा है, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए बाबा को कह दिए, बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। जब निशान खरीद रहे थे ना तो उसको बोल रहे थे कि बाबा भैया ऐसा ऐसा बात है, रिंगस पहुंच गए हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम रिंगस में पहुंच। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मन में सुकून। हम तो नाचने लगे थे, बाबा का दीवाना हो गया। जब बाबा का जब डांस हो रहा था ना, वहाँ गाना हो रहा था, तो सब कोई जयकारा लगा रहा था, हम तो नाचने में मगन हो गए थे। तो मेरा बाबा हमको बुला लिए, तो दीदी हम आपको नंबर देते हैं। हम उसको कुछ भी नहीं बताया, हम आपको हम नंबर देते हैं, आपको कभी रिंगस वाले खाटू श्याम का अगर लाइव आरती का दर्शन करना होगा तो हम आपको नंबर लिख के देते हैं, इस पे आप कॉल कीजिएगा, आपके लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। इतना बात वो हमको सपोर्ट, बोला एक भाई की तरह हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमको लगता है मेरा खाटू श्याम बाबा ही भाई बन के आया है। बिल्कुल। अब जाके हमको एहसास हो रहा है। हम उसको कुछ भी नहीं बताए कि मेरे हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब कुछ नहीं बोले। लेकिन हम इतना ही बोले कि मेरे ऊपर ऐसा एक संकट आया है जिसको हम बता नहीं सकते हैं। रोने लगे तो वो बोलने लगे कि आपके लिए हम हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, और कभी आपको दर्शन करना होगा तो हम आपको आरती लाइव दर्शन करवाएंगे। नंबर दिया, पर्स पे हम रखे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। लेकिन सही में आप लोग जो इंटरव्यू लोगों से लेते हैं, कहते हैं कि जब सब कोई साथ छोड़ देता है, बाबा नहीं छोड़ता है। 100% या 201% हम दावा ठोकते हैं।
कोई टाइम ऐसा था कि आप विश्वास भी नहीं करते थे। नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। आज अगर खड़े हम आपसे बात करें, हमको वो भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। हम लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमको उस भैया से मुलाकात हो गया या भाई से मुलाकात हो गया है, जो भी हो। लेकिन आज हमको वो भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपसे हमको बात हो रहा है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, हम आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, हम बाबा का सच्चाई बता रहे, मेरा भाव बता रहे। जो हम भाव से बाबा को प्रेम करते हैं, मतलब इतना, मतलब बता नहीं सकते हैं। बाबा से इतना लगन हो गया है ना इस 7-8 महीने में, बता नहीं सकते हैं। बाबा के सामने बैठ बैठ के रोते, बाबा आप हमको नहीं बुलाइए, लगता है हम कोई पाप किए है ना, इसीलिए आप हमको नहीं बुला रहे। कोई बात नहीं है, कभी न कभी जिंदा रहेंगे तो जरूर आपके द्वार पे पहुंचेंगे। बस इतना ही बाबा से, बाबा आप हमको नहीं बुला रहे ना। इतना लोग कहाँ कहाँ के लोग पहुंच जाते, लेकिन हमको आप नहीं बुला रहे हैं। अच्छा लगता है हम ही कुछ गलती किए हैं या कुछ पाप हुआ है हमसे, जिसके वजह से आप हमको नहीं बुला रहे हैं। एक दिन में किसी का रिजर्वेशन कंफर्म होता है? नहीं होता है। मेरे बाबा ने हमको करवा दिया, हम सिलीगुड़ी से यहाँ पहुँच गए। तो आप घर बैठे बैठे बाबा श्याम से बात करते थे? वहाँ बात करते हैं, जब पूजा करते हैं ना, श्याम बाबा को भोग लगाते हैं, तो बाबा को बोलते हैं, बाबा आप हमको नहीं बुलाइएगा, मेरा बच्चा का काम नहीं कर दीजिएगा ना, मेरा बच्चा इतना मायूस हो गया है, हम लोग का कौन है, आपके सिवा तो कोई नहीं है, आप तो हारे का सहारा कहलाते हैं, तो हमारा भी सहारा बनिए, तभी तो हम जानेंगे कि आप सचमुच खाटू श्याम बाबा हैं। आपका लोग इतना गुणगान करता है, क्यों करता है? जब हमें को विश्वास नहीं होगा आप पे, तो हम क्यों आपका गुणगान करेंगे? बिल्कुल सही। बाबा को कहते हैं, हम क्यों करेंगे आपका? आप भी हमको वो चमत्कार दिखाइए कि असंभव को संभव कैसे आप बनाते हैं। किसी के दिल में छेद हो जाता है, उसको भर देते हैं, कैंसर ऐसे रोग को खत्म कर देते हैं। ये सब आप ही के इंटरव्यू में है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ? बहुत से भक्तों ने कहा भी है, बहुत से भक्तों ने कहा भी है, बहुत से भक्तों ने दावा भी ठोका है, मरते हो कभी जिंदा किए हैं, मुर्दे को जिंदा कर दिया है। इतना श्याम बाबा में शक्ति है। हमको क्या पता कि अगर हम मन्नत का धागा लेंगे, ये पेड़ दिखा हमको थे इस पेड़ का, अरे चलो एक धागा हम भी बांध देते हैं, तब तो बाबा हमको बुलाएंगे दोबारा। बिल्कुल बुलाएंगे। इसीलिए तो ये धागा की डोर को पकड़ के रखे हैं, इसको छोड़ना नहीं है, इसको नहीं छोड़ना है। कोई अगर नहीं लेके आएगा तो कोई ना कोई तो सहारा जरूर बनेगा। इतना हमको बांधी है। ये डोर देखो अभी इसी पेड़ में है, क्या आप तो सोच लीजिए, ये मेरा बाबा का चमत्कार है जो आपसे मुलाकात हो गया। आपने जब हम आपको अचानक देखे, अरे भैया खड़े, नाम तो भूल गए, कन्हैया भैया नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं हमको? लेकिन इतना तो विश्वास हो गया है कि जिसका कोई नहीं उसका बाबा श्याम है। यही चीज में आपका इंटरव्यू मतलब सभी लोगों को, सभी भक्तों को, जो भी श्याम प्रेमी आते हैं उसके लिए एक मिसाल कायम करता है। बिल्कुल सही बात है। आपका जो वीडियो, कहाँ कहाँ के लोग आपका वीडियो देख के पहुँच जा रहे हैं, तो सोचिए आप कितना बड़ा पुण्य का भागी बन रहे हैं। सब बाबा की कृपा, सब बाबा की कृपा। आप पे बाबा ने कृपा किया, आपके थ्रू हमको बाबा ने कृपा किया, जो हम यहाँ पहुँच गए। आज हम खड़े हैं, खाटू धाम में खड़े हैं, कहीं और नहीं है, बस गेट से बाहर निकले हैं और आपसे मुलाकात हुई है। कम चमत्कार तो नहीं है, कम चमत्कार। हमने तो तुरंत द्वार पे आपको खोजा, लोगों ने बोले हाँ किसको किसको मिलिएगा, किसको किसको खोजिएगा। अबे नहीं, हमको उस भैया से एक बार तो मिलना है, भले कन्हैया भैया मिल जाए, चाहे वो भैया जो साथ में रहते हैं, हमेशा ब्लैक शर्ट में ही आप रहते हैं। इस चीज को हम फॉलो किए हैं, मतलब याद नहीं है कि आप ब्लैक ही पहनते हैं, लेकिन ब्लैक ही पहनते हैं, इतना तो कंफर्म है। हाँ, क्या कैसे आपसे मुलाकात हो गया, ये बाबा का ही चमत्कार है। बाबा हमको आज खाटू धाम में खड़े कर दिए, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। हम क्या बोले, खुशी का मेरा ठिकाना नहीं है। आगे सब बाबा के चरण में छोड़ दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घर अधूरा है, मकान तैयार नहीं हो रखा है, गिट्टी बर्बाद हो रहा है, बालू बर्बाद हो रहा है, 8-9 साल से काम बंद है। बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई, CBSE बोर्ड से पढ़ाई किया, बीच में सिलीगुड़ी कॉलेज से ICSC का पढ़ाई कर रहा था और
सीबीएसई का तैयारी कर रहा था बच्चे, नहीं सॉरी बीसीए का तैयारी कर रहा था। उसी बीच में फादर डेथ कर गए, बच्चा का मेरा पढ़ाई बंद हो गया। तो मम्मी अब हम क्या करें, फर्स्ट ईयर में था। तो बोले क्या करोगे, हम कमाएंगे तुम पढ़ोगे। मम्मी तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं रहता है, कैसे तुम मैनेज करोगी, इतना तुम्हारा तबीयत खराब रहता है, इंजेक्शन पड़ा, मरने का हालत था, तुम्हारा बुरा हालत था, और हम लोग के रहते हुए तुमको कमाने भेजेंगे, हम लोग क्यों है। तो फिर अब मेरा बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया, 1.5 साल दूसरे के यहाँ नौकरी किया, काम सीखा, और काम सीखने के बाद आज बाबा की कृपा से जो काम नहीं हो रहा था, मेरा बच्चा का ख्वाहिश था अगर करेंगे तो हम यही काम करेंगे। मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, अगर जिंदगी भर हम नौकरी करेंगे दूसरे का, मम्मी हम घर कब बनाएंगे, मम्मी पापा का जो सपना है उसको कब पूरा करेंगे, खुद का काम तो करना पड़ेगा ना मम्मी। तो हमने ठीक है कोशिश करके देखो, जिसके साथ भगवान है उसका तो बाल भी बांका नहीं होता है, कोशिश करने में तो हर्ज नहीं है, करो। 5-6 महीना इतना कठिनाई हुआ, इतना कठिनाई है। एक टाइम बनाते थे, एक टाइम सोचना पड़ता था कि शाम को क्या खाएंगे, लेकिन भगवान का इतना भरोसा है। लड्डू गोपाल का पूजा करते हैं, वृंदावन से आया हुआ है मेरा लड्डू, बस उसी पे ध्यान है। बाबा से लड्डू, उस समय तो श्याम बाबा को उतना जानते नहीं थे ना, तो लड्डू को बोलते थे लड्डू अब तुम ही संभालना, क्या होगा नहीं हो। खाने पीने का कभी दिक्कत नहीं होने दिया। 2.5 साल में कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाता। सबने साथ छोड़ दिया, सबने, किसी का नाम नहीं लेंगे इसीलिए कि किसी को बुरा लग जाएगा। हम नहीं चाहते कि मेरे कारण किसी को तकलीफ हो, हम बस इतना ही चाहते हैं, जिस विधि राम रखते हैं उसी विधि इंसान रहता है। और हर पल बाबा ही नजर आता है। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि खाटू नरेश में आखिर है क्या जादू, क्या नशा है कि जो आदमी पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। आज हम भी पागल हो गए, आज हम भी पागल हो गए हैं। हमने ये लग रहा है कि हम आपके साथ बात कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, बस अपना मन का भाव आपसे व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। आज हम खाटू पहुंच गए, आज बाबा का ही कृपा है। तो श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? श्याम भक्तों को बस यही कहेंगे, विश्वास की डोर बस इसी तरह पकड़े रहो श्याम, बस छोड़ना नहीं कभी सर, कभी नहीं छोड़ना। जिस दिन आप छोड़ दीजिएगा तो बाबा भी सोचेंगे अरे तो हम तो डोर दिए थे पकड़ने के लिए, पकड़ तो नहीं पाया। जैसे आज हम पकड़े हुए, हमको भी डोर दिए थे बाबा, लेकिन हमको महसूस हो गया कि बाबा है बाबा है, सही में है, साक्षात है, साक्षात देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। जब सब पे कृपा करते हैं तो आज हम पे कृपा की है, तभी तो आज हम पहुंच पाए हैं। जो मेरा टिकट कैंसिल किया, ट्रेन छूट गई, जो हमको पता नहीं अजमेर जाने वाली ट्रेन ही जयपुर जाती है। 8 बजे से बैठे 11:30 बजा दिए। पुलिस वाला हमको बोला क्यों बैठे हुए हैं यहाँ, सब कोई चला गया है, कलकत्ता स्टेशन में बैठे हुए हैं, सियालदा में क्यों बैठे हुए हैं आप। हमने हमको जयपुर जाना है, तो जयपुर की ट्रेन तो चली गई, अब आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप जाइए। तो फिर हम लोग वेटिंग रूम लेकर रात भर वेटिंग रूम में रहे। हमने जाएंगे तो जाएंगे, एक दिन न बर्बाद हुआ है, एक दिन कोशिश करके देखने में तो हर्ज नहीं है। हम फिर वही दिन शुरुआत करेंगे और उसी ट्रेन को फिर पकड़ेंगे, लेकिन जनरल से ही जाएंगे। हमको क्या पता है कि बाबा एक दिन में भी कंफर्म करवाते हैं रिजर्वेशन। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब क्या बोला, तो बहुत बोल चुके हैं बाबा के बारे में, जितना बखान करेंगे उतना कम है, उतना कम है। सही में सच्चाई है, हकीकत है। आप लोग इतना इंटरव्यू लोगों से लेते हैं, हमने वो लगता है फॉल्स दिखाता होगा, इसीलिए ये लोग इतना भगवान का गुणगान करता है। खाटू श्याम में इतना थोड़ी शक्ति होगा कि ऐसा भी काम करता है, लेकिन आज हमको विश्वास हो गया है। 200
1% हम दावा ठोकते हैं कि खाटू श्याम में इतना शक्ति। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना। मेरा बेटा आप ही के उम्र का है, आपको बाबा हमेशा बनाए रखे, खूब उन्नति कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे की ओर बढ़िए, दिन दुगनी रात चौगनी बरकत कीजिए। और क्या बोले, सभी टीम को आशीर्वाद, जो भी आमने सामने है सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। क्यों बोलो, मेरे पे माता रानी आती है, हम माता रानी के भक्त हैं, माँ दुर्गा का। आज जो भी हम बोल रहे हैं ना, हम सच्चाई व्यक्त कर रहा है। अगर हम कुछ गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे ना, मेरे साम बाबा बैठे हुए हैं, ऊपर से आरती भी चालू हो गई है। वही तो, साम बाबा बैठे हुए हैं, झूठ बोले तो। और आपने आरती शुरू होते ही हमें आशीर्वाद दिया है, मुझे तो इसी चीज की खुशी हो रही है। तो खुद सोच लीजिए, माता रानी साक्षात विराजमान है मेरे ऊपर। हम नहीं बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम सच्चाई आपके सामने रखे, वो मेरी माता रानी हमको बोलने के लिए हम बोल दिए। खूब बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, खूब आशीर्वाद है आप सभी अपना और ख्याल इसी तरह लोगों का इंटरव्यू लेते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। हर एक को खाटू श्याम बाबा से जोड़िए। हर लोगों का संकट, आपद विपद, अला बला टला जो भी है, आपद विपद, संकट पे संकट बन जाते हैं, उस पे बन के मेरे बाबा हरते हैं। श्याम बाबा में इतनी शक्ति है। बिल्कुल सही बात है, गाने में है ना, बिल्कुल कि मेरा बाबा दौड़ा आएगा और संकट पे संकट बन के इस तरह नीले घोड़े को टानेंगे, बस सवार होंगे और आ जाएंगे संकट हरने के लिए। हर एक व्यक्ति का, जो भी दुखी है, जो भी हार के बाबा के शरण में आएगा, उसका बाबा हमेशा बेड़ा पार करेंगे। कुछ मांगने का जरूरत नहीं है बाबा से, हम कुछ मांगने नहीं आए हैं बाबा से। बस बच्चे का जो मन्नत पूरा हो गया, काम उसका शुरू हो गया 1.5 महीने से, बस निशान बाबा को चढ़ा दिए। और नेक्स्ट में जब बाबा हमको बुलाएंगे तो 18 किलोमीटर का पैदल यात्रा जरूर पूरी करेंगे बाबा के लिए। बाबा को तो कुछ दे नहीं सकते हम, लेकिन अपने ऊपर वो कष्ट जो हमने अभी मतलब 1 रुपया में 4 आना दिया है बाबा को, 12 आना मेरा बाकी है बाबा के पास उधार है। अब वो बाबा को 12 आना हम जब आएंगे हम खाटू उसको पूरा करेंगे। आज जब बाबा हमको बुलाएंगे तब तो आएंगे हम फिर, लेकिन बाबा से अर्जी लगा के जाएंगे, बाबा हमको बार बार बुलाइए, बिल्कुल हर महीने बुलाइए, हर महीने क्या, हर महीने एकादशी पर आपको, हर एकादशी को बुलाइए। एकादशी या 12 को खिचड़ी का भोग लगता है ना, 12 को तो खिचड़ी का भोग लगता है। हर एकादशी को बाबा हमको बुलाए और हम इसी तरह आते रहें, और आप लोग इसी तरह सभी लोगों का इंटरव्यू लेते रहिए और आगे की ओर बढ़िए। और जितने लोग हैं, दुखी है, जितने भी है, सबका बाबा संकट हरेंगे, इतना विश्वास है और दावा भी ठोकते हैं। विश्वास बना दिया है बाबा श्याम ने। ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो मेरे बाबा ही बताएंगे ना कि हमको कितना विश्वास है बाबा पे। आपकी आंखों में वो विश्वास दिख रहा है। बाबा हम पे अगर विश्वास बनाए वो तो बाबा ही जानते हैं ना कि हम कितना विश्वास करते हैं। हम बाबा का पागल है कि दीवाना है, जो लोग कुछ भी कहे। जिस दिन मेरा इंटरव्यू आप लोग अपलोड कीजिएगा, जो लोग भी देखेंगे मेरे इंटरव्यू को, उससे उन लोग को एक यही प्रेरणा मिलेगा कि बाबा हारे का सहारा कहलाते हैं और हमेशा कहलाएंगे और हमेशा कहलाते रहेंगे। बिल्कुल और यही काम बनाते रहेंगे, और यही इसी तरह सभी लोगों का हर दुख हरेंगे और काम बनाते रहेंगे। सुनते हैं ना, कोई झोपड़ी में रहता था, उसका बाबा मकान दे दिया है। कोई क्या बोले, इतना ना इंटरव्यू देते हैं, मेरे दिमाग में तो अभी कुछ आ ही नहीं रहा है। बस बाबा का वो झलक जो अभी देख के आए हैं, बस उसी में खोए हुए हैं। बाबा 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 बाबा, बस बाबा बाबा है तो ये दुनिया चल रही है, बाबा है तो हम लोग जीवित है। बाबा हम लोग को क्या दिए, लोग कहता है ना क्या दिए, बाबा हम लोग को एक सांस दिए हैं, जिसके वजह से आज हम लोग जीवित है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक क्षण का सांस। कहते ना कि तुमको क्या दिया बाबा ने, अरे हमको गाड़ी दिया, बंगला दिया, ये दिया, वो दिया, फलना दिया, ढेकना दिया, बोलता है ना। नहीं, बाबा सिर्फ एक
क्षण क्षण जो सांस धड़कन मेरी चल रही है, वो शाम बाबा ने हम लोग को दिया है, जिससे आज हम लोग जीवित है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खुशी भी अनुभव करते हैं, दुख को भी अनुभव करते हैं। और बस क्या बताएं, और बता नहीं सकते, बाबा का हम बखान नहीं कर सकते हैं, नहीं बखान कर सकते हैं। बाबा में इतना शक्ति है, हमको पता भी नहीं था, हम तो जानते भी नहीं थे कि खाटू धाम में खाटू नरेश बैठा हुआ है। क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। और इसी पर हम अपना इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, खाटू श्याम बाबा का भाव प्रकट करते हुए हम अपने शब्द को विराम दे रहे हैं। और नेक्स्ट बार जब मिलेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे और फिर इंटरव्यू देंगे, नए चमत्कार के साथ फिर इंटरव्यू देंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय राधे श्री राधे। श्याम। राधे राधे। और खूब बढ़िए आप लोग, खूब बढ़िया। मेरा पूरी तरह से आप लोग का आशीर्वाद है, खूब आगे की ओर जाइए। इसी तरह सबका इंटरव्यू लीजिए और लोगों को एक एक लोगों को श्याम बाबा से जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए। बस यही बाबा से अरदास लगा दी है आप लोगों के लिए। बिल्कुल, और ये बातें तो दिल से निकली है। हाँ, ये बातें तो दिल से निकली है। ये बात हम नहीं बोल रहे, ये तो खाटू श्याम बोल रहे हैं। श्याम बोल रहे हैं। क्या बात है, आप अपनी ये अर्जी को पूरा कीजिए एक बार। जरूर, जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री